चल गया, इनके साथ जुल्म हुआ। जब इनकी बीवी एक जगह एड़िया निकल के मर रही थी तो इनको थाने में बंद कर दी। क्या आप उस पुलिस अफसर के खिलाफ को कार्रवाई करेंगी? मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करूंगी कल, और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए कि क्यों इनको पकड़ लिया गया बगैर किसी रीजन के, और इसका इन्वेस्टिगेशन इंशाल्लाह ताला जरूर मैं करवाऊंगी। आपने इनकी 2 साला बच्ची के लिए क्या कहेंगी, जिसकी अब ना माँ है, ना जिसका कोई पालने वाला है, ना जिसकी कोई जिंदगी है, ना जिसका कोई मुस्तकबिल है? क्या करेगी वो बच्ची 2 साला? कभी सोचा है आपने आपकी जनाब, मैं तो हर रोज मेरे घर में इस वक्त भी एक खातून आई हुई है जिसका एक्चुअली 2 ख्वातीन है जिनके खामन उन पे तशद्दुद करते हैं, और मैं जाती तौर पे और इज्तिमाई तौर पे और हुकूमत के लेवल पे हर रोज ये सोचती भी हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि किस तरह हम इन मसाइल को हल करें। ये 2 साला बच्ची और इसका बाप जो है इनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, और इसका जो सदे बाप शॉर्ट टर्म रिलीफ के तौर पे तो है, मगर एक हमें समाजी मुआशरती तौर पे भी देखना है कि हमारे मुआशरे में ऐसा क्यों हो रहा है। आमना भुट्टो साहिबा, मैं इंतजार करूंगा उस वक्त का जब आप असेंबली में इस हवाले से सवाल पुट करेंगी और इनके जिम्मेदार पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेंगी। कार्रवाई देखा करें, मैं हर रोज इस हवाले से कोई ना कोई बात करती हूँ। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। शुक्रिया। मेरा सियासतदान और उसके दावे और उसके नारे तो अपनी जगह हैं। आप बताएं, आप दुखी इंसानियत के हवाले से, इन उजड़े हुए लोगों के हवाले से कभी खुद कोई एफर्ट करती हैं? मैं तो बहुत करती हूँ। मैं बल्कि हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं करती हूँ। हमारी फैमिली में, हमारे रिश्तेदारों में, दूर के रिश्तेदारों में, दोस्तों में मैं अपनी तरफ से तो बहुत करती हूँ। और अभी मैंने इनकी बात सुनी और इन्होंने जो सबसे पहली एक बात की कि जी पंजाब में जो हुकूमत है वो है मुस्लिम लीग की। मेरा ख्याल है कि इंसानियत के लिए किसी भी पार्टी की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत है तो यहाँ पे लोग मरते हैं तो मर जाएं, वो उन्हीं की जिम्मेदारी है। बीइंग ए ह्यूमन हमारी ये जिम्मेदारी है कि पार्टी किसी की भी हो, चाहे हम पंजाब में रहते हैं, सुबह सरहद में कोई वाक़या हुआ है या सिंध में कोई हुआ है, बलूचिस्तान में कोई हुआ है तो वो इंसान ना, जैसे अगर उन्हें समझा जाए तो। अगर जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो उनसे किसी ने एक सवाल किया कि कोई था यहूदी, उसने सवाल किया कि जी आप ये बताइए कि आप इतना इस्लाम करते हैं तो इस्लाम है क्या, किसको कहते हैं इस्लाम? तो जनाब अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्लाम कुछ भी नहीं है सिवाय अल्लाह की इबादत और उसकी मखलूक से प्यार करने का नाम जो है वो इस्लाम है। और हम लोग आप जो ये रुकन हैं, आप उन्हें फ़ोन कर रहे हैं और हम उन्हें बता रहे हैं कि जी ये जो बंदा है इसके साथ ये जुल्म हुआ है, ये नहीं हुआ। तो ऐसे जो हमारे जिन लोगों के ऊपर खुदा ने जिम्मेदारी ये डाली है वो लोग क्यों नहीं निकलते सड़कों पे? हमारे पहले जो भी हमारे थे सहाबा इकराम थे, हमारे इमाम थे या हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम थे, जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम तब तक जब कहते हैं वो काम से वापस आया करते थे तो वो शाम को खाना नहीं खाते थे कि जब तक मैं किसी गरीब को या किसी ऐसे मुसाफिर को या किसी ऐसे बंदे को जो कोई किसी दुख तकलीफ़ में है वो मेरे साथ जब तक खाना नहीं खाएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो पूरे कस्बे का चक्कर लगाते थे। तो हमारे जो हुक्मरान हैं या हमारे जो साहिब हैसियत लोग हैं वो क्यों नहीं ऐसी चीज़ करते? वो क्यों यही समझते हैं कि हमने सिर्फ ज़िंदा ही रहना है, कभी मरना है ही नहीं। यूनुस गिल हमारे साथ बैठे हैं, इनके तो पहले कौन सी जिंदगी में इतनी बहारें थी जो हम ये कहें कि बहारें उनकी ख़त्म हो गई। यूनुस गिल साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह जवाब दीजिएगा। ठीक है। माशाल्लाह लोग इर्द गिर्द के आपके वो तो पता नहीं आपको क्या दे रहे हैं, आप क्या महसूस करते हैं इन लोगों के लिए? कभी दुख हुआ है, कभी गुस्सा चढ़ा इन लोगों पे कि यार ये कैसे लोग हैं जो किसी मेरे दुख को भी नहीं समझते? हाँ सर, ये सही है, तो गुस्सा तो चढ़ता है सर। अब क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं सर, हमने क्या करना है। और मेरा ख्याल है कि ये जो गुस्सा होता है ना, यही हमारे माशरे की बुराइयों की बहुत सारी जड़ है। जितने लोग चोरियां करते हैं, जितने लोग डाका डालते हैं, कत्ल करते हैं, आप घर में मुलाजिम रख ले, वो 5000 के लिए बंदा मार देगा, वो 2000 के लिए कत्ल कर देगा पूरी फैमिली को। तो सब क्या महसूस करते थे जब आपकी बेगम, आपकी लाइफ पार्टनर जो थी वो हॉस्पिटल चली गई, आपको थाने में बंद कर दिया गया?
कैसे वक्त गुजरता था, क्या सोचते थे, क्या होता था? बहुत जी वो सर जी मैंने क्या सोचना है जी, मुझे जब वो ले गए गाड़ी में सर जी, उसको एम्बुलेंस ले गए बीवी को, मुझे पुलिस की गाड़ी में बिठाया, चलो जी मैं कहा मैंने कितने लेके चले, कह रहे जी आपको गाड़ी पे लेके चलेंगे उधर हॉस्पिटल। मैं कहा चलो, तो जाके थाने ले गए परदोस बाग। मैं कहा तो कितने ले जाना है, उसको हॉस्पिटल है जी, कह रहे सुबह चलेंगे। बताओ रात गए और बच्ची मेरी उधर ही रात गुजारी। अच्छा ये बताएं कि जब आपको थाने लेके गए, बेगम आपकी हॉस्पिटल चली गई, तो वो 2 साल मासूम बच्ची कहाँ थी? मेरे पास सर जी। अच्छा वो भी थाने में 12 दिन आपके साथ था? नहीं 12 दिन नहीं सर रही है मेरे मुंह से 12 दिन सर जी, वो बीवी मेरी जो सी लापता करती थी। अच्छा 12 दिन बीवी लापता रही। आप कितने देर रहे थाने में? मैं 1 दिन ही रहा। 1 दिन रहे जी। और उस रात आपकी बच्ची आपके पास? मेरे पास सर। ये जो बच्ची है 2 साल की आपकी, ये अब आपसे बहुत हिल गई होगी, आपके साथ बहुत हाँ जी, हाँ जी हो गई जी। तो क्या करते हैं? अब आपने काम भी करना है, काम पे भी जाना है, तो इस बच्ची का क्या करते हैं? बच्ची को साथ ही सर जी लेके जाता हूँ, बच्ची को उधर सर जी फीडर में दूध डाल के बिछा के कपड़ा सुला देता हूँ। अच्छा फिर काम करता हूँ। यानी बच्ची भी अब आदाब सीख गई आपके साथ, जी। गुलामी के जी। और भूखे रहने के जी। और भूख से लड़ने के आदाबों से भी आप आ गए। जी सर। नाज़रीन, यूनुस साहब की 2 साल बेटी अभी अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही है, उसने अपनी इनिंग शुरू की है। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के साथ। हमारे साथ रहिएगा। हम